नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। ये इस तरह आदेश लेके आए, इनका 5 लाख करोड़ का वो है ओवरड्राफ्ट। ये इस तरह की जमीनें लेके और जो सूचना आ रही है इसको बेचने की फिराक, और ये जमीनें कोई सरकार ने नहीं दी, ये परंपरागत राजे रवाड़े थे जो थे उस समय वो जमीन मिली है, तो कभी भी नीलाम की बात नहीं आई। लेकिन पहली बार बीजेपी की सरकार ने कहा कि उस जमीन को जो 10 एकड़ से ज्यादा है उसको नीलाम किया जाएगा। भाई क्यों किया जाएगा? इन 10 एकड़ में कुछ हो नहीं रहा है हिस्सेदारी, वो बाकी जमीन भी जैसा अभी पंडित जी ने कहा, वहाँ के मंदिर का रखरखाव, उनके पूजा पाठ जितने भी होते हैं इन सब के लिए पैसा लगता है, तो नीलाम करने का कहीं से भी इनको हक है नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है, और ये जैसा भी राजस्थान बताया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो भी नहीं लगने दे रहे हैं, ये स्थिति पैदा कर दी है। तो ये बहुत बड़ा मामला है, और कल आपके पास यहाँ कम से कम 25-50 आए थे, और पूरे प्रदेश से फोन आ रहे हैं कि साहब ये बिल्कुल गलत है और ये किसी तरह भी नीलामी रुकना चाहिए। और जैसा अभी कहा साहब ने कि ये जमीनें जो मंदिर होता है ये सब देवी देवताओं के नाम से, तुम देवी देवताओं की बात करते हो, देवी देवताओं की जमीन को बेच कैसे दोगे, नीलाम कैसे कर दोगे? नीलामी शब्द ही अपने आप में एक तरह से मंदिर का अपमान है, भगवान का अपमान है, पुजारियों का अपमान है। ये इस तरह का आदेश लेके आए, इनका 5 लाख करोड़ का वो है ओवरड्राफ्ट। ये इस तरह की जमीनें लेके और जो सूचना आ रही है इसको बेचने की फिराक, और ये जमीनें कोई सरकार ने नहीं दी, ये परंपरागत राजे रवाड़े थे जो थे उस समय वो जमीन मिली है, तो कभी भी नीलाम की बात नहीं आई। लेकिन पहली बार बीजेपी की सरकार ने कहा कि उस जमीन को जो 10 एकड़ से ज्यादा है उसको नीलाम किया जाएगा। भाई क्यों किया जाएगा? इन 10 एकड़ में कुछ हो नहीं रहा है हिस्सेदारी, वो बाकी जमीन भी जैसा अभी पंडित जी ने कहा, वहाँ के मंदिर का रखरखाव, उनके पूजा पाठ जितने भी होते हैं इन सब के लिए पैसा लगता है, तो नीलाम करने का कहीं से भी इनको हक है नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है, और ये जैसा भी राजस्थान बताया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो भी नहीं लगने दे रहे हैं, ये स्थिति पैदा कर दी है। तो ये बहुत बड़ा मामला है, और कल आपके पास यहाँ कम से कम 25-50 आए थे, और पूरे प्रदेश से फोन आ रहे हैं कि साहब ये बिल्कुल गलत है और ये किसी तरह भी नीलामी रुकना चाहिए। और जैसा अभी कहा साहब ने कि ये जमीनें जो मंदिर होता है ये सब देवी देवताओं के नाम से, तुम देवी देवताओं की बात करते हो, देवी देवताओं की जमीन को बेच कैसे दोगे, नीलाम कैसे कर दोगे? नीलामी शब्द ही अपने आप में एक तरह से मंदिर का अपमान है, भगवान का अपमान है, पुजारियों का अपमान है। ये इस तरह का आदेश लेके आए, इनका 5 लाख करोड़ का वो है ओवरड्राफ्ट। ये इस तरह की जमीनें लेके और जो सूचना आ रही है इसको बेचने की फिराक, और ये जमीनें कोई सरकार ने नहीं दी, ये परंपरागत राजे रवाड़े थे जो थे उस समय वो जमीन मिली है, तो कभी भी नीलाम की बात नहीं आई। लेकिन पहली बार बीजेपी की सरकार ने कहा कि उस जमीन को जो 10 एकड़ से ज्यादा है उसको नीलाम किया जाएगा। भाई क्यों किया जाएगा? इन 10 एकड़ में कुछ हो नहीं रहा है हिस्सेदारी, वो बाकी जमीन भी जैसा अभी पंडित जी ने कहा, वहाँ के मंदिर का रखरखाव, उनके पूजा पाठ जितने भी होते हैं इन सब के लिए पैसा लगता है, तो नीलाम करने का कहीं से भी इनको हक है नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है, और ये जैसा भी राजस्थान बताया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो भी नहीं लगने दे रहे हैं, ये स्थिति पैदा कर दी है। तो ये बहुत बड़ा मामला है, और कल आपके पास यहाँ कम से कम 25-50 आए थे, और पूरे प्रदेश से फोन आ रहे हैं कि साहब ये बिल्कुल गलत है और ये किसी तरह भी नीलामी रुकना चाहिए। और जैसा अभी कहा साहब ने कि ये जमीनें जो मंदिर होता है ये सब देवी देवताओं के नाम से, तुम देवी देवताओं की बात करते हो, देवी देवताओं की जमीन को बेच कैसे दोगे, नीलाम कैसे कर दोगे? नीलामी शब्द ही अपने आप में एक तरह से मंदिर का अपमान है, भगवान का अपमान है, पुजारियों का अपमान है।